खबर है अंबिकापुर के महामाया पहाड़ का। पिछले कुछ सालों के भीतर अतिक्रमणकारियों ने बस्ती बसा लिया है। वहीं अब वन विभाग के अधिकारियों ने 144 मकान को तोड़ने का प्लान बनाया है। पिछले साल वन विभाग के अधिकारियों ने दर्जनों मकान को नोटिस देने के बाद तोड़ दिया था, लेकिन इसी बीच अतिक्रमण करने वाले हाईकोर्ट पहुंच गए थे, जहां हाईकोर्ट ने अतिक्रमण करने वाले लोगों को कुछ दिनों की राहत देते हुए जांच के लिए वन विभाग को आदेश दिया था। वहीं जांच में वन विभाग ने अतिक्रमण पाया। अब इसके बाद फिर अतिक्रमण कर बने 114 मकान को तोड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिलीप जायसवाल ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए उनकी रिपोर्ट। अंबिकापुर में वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और एक कार्रवाई है बुलडोजर एक्शन की। 114 मकानों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है बेदखली का। और आप देखिए, मैं महामाया पहाड़ इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां 1 साल पहले इसी तरीके से इंक्रोचमेंट हटाए गए थे और उसके निशान अभी भी आप देख सकते हैं कि जो जर्जर जो मकान दिख रहे हैं। हालांकि इनको तोड़ा गया था, लेकिन कई ऐसे मकान थे जो बच गए थे। लोगों ने कोर्ट चले गए थे, कई लोग कोर्ट चले गए थे। उसके बाद कोर्ट ने वन विभाग को जाँच का आदेश दिया था और उसके बाद अब जांच पूरी हो गई है, तो फिर से एक बार बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, महामाया पहाड़ का इलाका है और ये वन भूमि है। हालांकि इसको लेकर विवाद लगातार चल रहा है कि ये वन भूमि है या नजूल का भूमि है, लेकिन वन विभाग इस जमीन को अपना मानती है और यही वजह है कि इन्हें नोटिस जारी किया गया है। बड़े पैमाने पर यहाँ इंक्रोचमेंट हुआ था और सैकड़ों की संख्या पे मकान बने थे। पहाड़ के चारों तरफ अलग अलग जो हिस्सा है वहाँ पर इसी तरीके से निर्माण किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, जिस पर वन विभाग अब कार्रवाई करने की मूड में है और 1 सप्ताह के बाद यहाँ पर बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता शफी अहमद का कहना है कि जमीन पर कई साल पहले अतिक्रमण कर मकान बनाया जा रहा था, तब वन विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता आलोक दुबे ने कहा कि महामाया पहाड़ खतरे में है क्योंकि अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए ये कार्रवाई जरूरी है। जो मेरी जानकारी में बात आई है कि खैरबार हो, बधिया चुआ हो, महामाया पहाड़ हो, लगभग 150 की संख्या में नोटिस जारी की गई है फॉरेस्ट के माध्यम से। और उसमें जो मैं ये मानता हूँ कि जो नोटिस की कार्रवाई हो रही है, बेदखली की कार्रवाई जो आगे फॉरेस्ट बढ़ा रही है, उसमें एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। आज ये देखा जाए कि अगर कोई भी घर का निर्माण करता है तो 1 दिन के अंदर वो निर्माण नहीं कर सकता, बल्कि उसमें 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर लगता है। और इतने समय में फॉरेस्ट का जो अमला है वो कहाँ पे थी। एक समान कार्रवाई जब होगा तो आम जनता का विश्वास भी बढ़ेगा और वो कार्रवाई में सहयोग भी करेंगे। बाहर से आए लोग और यहाँ के स्थानीय लोग भी अवैध रूप से वन क्षेत्र को अतिक्रमित करके मकान, घर और खेती कर रहे थे। मैंने सप्रमाण गूगल मैप निकालकर इसकी शिकायत की। मेरे शिकायत को प्रशासन ने सही पाया। करीब 80 घर के अतिक्रमण को तोड़ा।